अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 इंटीग्रेशन की है। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस लिख दिया। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट आज हमने स्टार्ट करना है। फंक्शन जो इंटीग्रेट करने के लिए दिया है वो है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसा हमारे पास नीचे फंक्शन है वैसा ही ऊपर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये 1 है, तो अगर इसमें +2 कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से हम क्या कर सकते हैं कि 2 - 1 लिख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, दोबारा फिर 1 ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको लिखना है 2 + x - 1। 2 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 + x का होल स्क्वायर। सिर्फ किस लिए किया है, क्योंकि हमारे पास नीचे 2 + x है, तो इसलिए हमने ऊपर भी 2 + x कंप्लीट करना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें ईजीली। ई पावर एक्स आ गया। अब इनको अलग अलग कर लें। इसके अंदर हमने दो टर्म्स बनानी है, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर एक ये वाली टर्म होगी हमारी और एक ये होगी। तो क्या आएगा, 2 + x आ जाएगा माइनस। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ई पावर एक्स, तो इसके साथ भी 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब ई पावर एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा ई पावर एक्स होल डिवाइड बाई 2 + x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये हमारे पास दो टर्म हो गई हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली हो गई है और एक ये वाली। तो अब जिसने हमने पहले क्वेश्चन के अंदर किया है कि अगर न्यूमरेटर के अंदर दो टर्म्स हों तो हम डिनोमिनेटर अगर एक हो टर्म डिनोमिनेटर के अंदर, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो वैसे ही करेंगे, होल डिवाइड बाई 2 पावर एक्स 2 + x का स्क्वायर माइनस, इसको इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, इसको इसके साथ भी, ई पावर एक्स ओवर 2 + x का स्क्वायर आ गया इंटू डी एक्स है। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे क्या बचता है, ई पावर एक्स होल डिवाइड बाई 2 + x माइनस ई पावर एक्स ओवर 2 + x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें दोनों में से ई पावर एक्स कॉमन आ रही है, ये आप शुरू से भी कर सकते हैं, ई पावर एक्स कॉमन यहाँ पर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पीछे क्या बचता है, 1 ओवर 2 + x आ गया माइनस 1 ओवर 2 + x का स्क्वायर। अब इनमें से जो फंक्शन हमारे पास आता है वो हमने देखना है कि कौन सा आ रहा है। तो 1 ओवर 2 + x को हम अपना फंक्शन बना लेते हैं। इसको एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है, 1 ओवर 2 + x। इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो साफ ज़रा 1 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल जब इसका लेते हैं वो क्या आएगा, 2 + x की पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमने एफ प्राइम एक्स, तो वो क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस कर दिया, ये -1 कर दिया, लेस कर दी। पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, 2 का 0 और x का 1। यहाँ पर 1 आएगा, सिर्फ लिखे ना लिखे अपनी मर्जी है, -1। अब ये क्या आ जाता है, 2 + x की पावर -2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 ओवर, चूँकि माइनस आ रही है तो हम इसको बटे के नीचे ले जा सकते हैं, हम लिख सकते हैं पावर 2। ठीक है जी। अब अगर ये गौर करें तो ये -1 ओवर 2 + x का स्क्वायर, ये सारे का सारा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मैं एक स्टेप ज़्यादा कर देता हूँ, इंटीग्रल ई पावर एक्स, ताकि फार्मूला जो है वो एग्जैक्टली फिट हो जाए, यहाँ पर आपको समझ आ जाए कि कैसे है। प्लस और -1 ओवर 2 + x का स्क्वायर, माइनस जो है इस टर्म के साथ लेके गया हूँ मैं, सिर्फ मैंने ये किया यहाँ पर। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि हमने जो फार्मूला यूज़ किया है उसकी वजह से ऐसा करना है हमने। फार्मूला हमारा क्या है कि यहाँ पे लिख लें, यूजिंग आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटू ई पावर ए एक्स आता है इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, और ये इंटू डी एक्स। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, प्लस ई के। अब हमने फार्मूला 9 जो अपना क्वेश्चन है हमने वो लिखना है, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल क्या है हमारे पास, ई पावर एक्स है, उसके बाद क्या आता है 1 ओवर 2 + x प्लस -1 ओवर 2 + x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये देखें, ई पावर एक्स है हमारा, ये मैंने सारा ये वाला फंक्शन जो है, जो हमारा एक क्वेश्चन था बन गया था, ये यहाँ पे लिख दिया। कंपेयर करें ई पावर एक्स, सिर्फ ए नहीं है हमारे पास, ए क्या यहाँ पर नहीं है तो क्या है, 1 है फिर। ठीक है, और यहाँ पर 1 मौजूद है। उसके बाद ए की वैल्यू 1 है और वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, लिखते नहीं है लेकिन लग बात है, आपको पता है। एफ ऑफ एक्स हमने क्या रखा था, ये रखा था 1 ओवर 1 + x 1 ओवर 2 + x 1 ओवर 2 + x, ये मौजूद है यहाँ पे। प्लस का प्लस आ गया, एफ प्राइम एक्स किसके इक्वल है, -1 ओवर 2 + x का स्क्वायर -1 ओवर 2 + x का स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया।
ये कंपेयर हो रहा है तो इसका मतलब है जो इसका आंसर आ रहा है फार्मूले का तो वही इसका भी आना चाहिए, तो वो लिख लेते हैं अब। ई पावर ए एक्स आ रहा है तो यहाँ पर ए क्या आ रहा है 1, सिंपल ई पावर एक्स आ जाएगा 1x। एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, क्या है 1/2 + x, तो वो लिख लेते हैं 1/2 + x। तो यही आंसर है हमारे पास, सिर्फ कंपेयर करना है फार्मूले के साथ इसका। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।